लक्कड़ है उसको उठा करके और इन्होंने बैंशी की तरह से बजा दिया उसे। तो 16 गांठ का जो बड़ा लक्कड़, उस लक्कड़ को उठा करके और ये हाथ में उठा करके, जिसको कोई व्यक्ति सामान्यतः एक व्यक्ति तो उठा ही नहीं, कई व्यक्ति उठाने के लिए जिसको चाहिए, ऐसे उस लक्कड़ को उठा करके और उससे बैंशी बजा दे और उससे बैंशी कैसी आवाज से ये इतना बलवान होकर के विराजमान है। श्री गदाधर दास नित्यानंदे गण यत सब ब्रजेर सखा। श्री नित्यानंद के जितने भी गण हैं ये सब ब्रज में सखा हैं। मुरारी चैतन्य दास अलौकिक लीला श्री, हाँ ये अपूर्व विराजमान है। हाँ ये है गदाधर दास गोपी भावे, हाँ गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद यार घरे दान के कई नित्यानंद। श्री गदाधर दास जो हैं उनमें गोपी भाव भी विराजमान है। श्री नित्यानंद प्रभु के एक प्रकार हैं गदाधर दास, इनमें गोपी भाव विराजमान है। और इनके घर में श्री नित्यानंद प्रभु ने दान केली का जब गायन हो रहा था उस समय नृत्य किया और दान केली का नृत्य करके दान केली का अभिनय करते हुए विराजमान हुए। दान केली का नृत्य करते हुए, नृत्य गायन करते हुए दान केली लीला का अभिनय नित्यानंद प्रभु ने किया। माधव घोष मुख्य कीर्तनीय गण नित्यानंद प्रभु नृत्य करे यार गाने। श्री माधव घोष श्री नित्यानंद प्रभु के मुख्य कीर्तनीय हैं और जब ये कीर्तन करें तो नित्यानंद प्रभु भी उस समय इनके कीर्तन से प्रभावित होकर के, आकर्षित होकर के और स्वयं नृत्य करने लग जाए। वासुदेव गीते करे प्रभु वर्णन काष्ठ पाषाण द्रव्य यह श्रवण है। श्री वासुदेव ये श्री महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु के एक अलग प्रकार हैं और ये जिस समय गायन करें, प्रभु की माधुर्य का वर्णन करें, लीला का वर्णन करें, उस समय इनके गायन का ये प्रभाव के काष्ठ पाषाण वे भी द्रवीभूत हो जाए, ऐसी इनकी महिमा है। मुरारी चैतन्य दास अलौकिक लीला व्याघ्र काले चढ़ मारे सर्प समय खेला। श्री मुरारी चैतन्य ये भी नित्यानंद प्रभु के एक प्रकार हैं और इनकी अलौकिक लीला। एक दिन शेर सामने आ गया और शेर के चाटा मार दिया तो व्याघ्र गाले चढ़ मारे, शेर के गाल के ऊपर चाटा मार दिया और सर्प के साथ में खेले और वो शेर भी इनके चाटा को खा करके फिर नृत्य कर रहा है, गायन कर रहा है और उसका जो हिंस्र भाव है वह समाप्त हो गया। नित्यानंद के जितना भी गण है वो सब ब्रज के सखा हैं और ये श्रृंग वेत्र गोप वेश धारण करें, माथे के ऊपर मोर पंख का पंख उसको धारण करें। नित्यानंद गण यत सब ब्रज सखा श्रृंग वेत्र, वेत्र माने छड़ी, श्रृंग माने महिष श्रृंग, उसको धारण करें। गोपवेश मस्तक के ऊपर गोपवेश धारण करके शिखी पाखा, ये मोर पंख उसको भी धारण करें। रघुनाथ वैद्य उपाध्याय महाशय यहाँ दर्शन कृष्ण प्रेम भक्ति हो। श्री रघुनाथ वैद्य ये परम श्रेष्ठ है, उपाध्याय हैं जिनका दर्शन करने से कृष्ण प्रेम हो जाए। सुंदरानंद नित्यानंद शाखार भृत्य मर्म यार संग नित्यानंद करे ब्रज नर। श्री महाप्रभु के सुंदरानंद नाम करके श्री नित्यानंद शाखा में एक अंतरंग सेवक है। भृत्य मर्म, मर्म का मतलब है अंतरंग, भीतरी बात को भी जानने वाले और उनके संग में श्री महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु ये ब्रज भाव में अनेक अनेक बार परिहास करते हुए विराजमान। ये महाप्रभु के श्री नित्यानंद प्रभु के
सुंदरानंद जी परम प्रिय सखा है। कमलाकर पिपलाई अलौकिक रीति, अलौकिक प्रेम तारे भुवने विदित। श्री कमलाकर पिपलाई इनकी अलौकिक रीति है, इनका अलौकिक प्रेम ऐसा है कि सारे संसार में इनका प्रेम विख्यात है। जब श्री नित्यानंद प्रभु कीर्तन करें, नृत्य करें, सब रोएं, और भीतर तो इनमें बड़ा प्रेम, परंतु इनकी आंखों में आंसू नहीं आए कमलाकर पिपलाई के। तो सब लोग कहेंगे ये कैसा है, इसके ये तो बिल्कुल इसमें भावुकता है ही नहीं, सब रो रहे हैं, ये नहीं रो रहा। तो सबों को दिखाने के लिए, भीतर तो बड़ा प्रेम है, पर ऊपर से दिखाने के लिए श्री कमलाकर पिपलाई ने काली मिर्च उसका पाउडर जब अपनी आंखों में लगा के तो उससे आंसू आ गए। श्री नित्यानंद प्रभु देख रहे थे, तो नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम ही रख दिया, बोले जो तुम्हारे भीतर का भाव है उसको बाहर प्रकट मत करो, रहने दो वैसे ही, जैसे भीतर का भाव है उसको बाहर प्रकट करने की जरूरत नहीं है। उनका नाम ही रख दिया पिपलाई, क्योंकि पीपल जो काली मिर्ची जो है उसको आंखों में इन्होंने लगाया था और उससे आंसू निकालने का प्रयत्न किया, तो उनका नाम ही हो गया कमलाकर पिपलाई। आंखें बड़ी सुंदर थी, तो कमलाकर पिपलाई इनका नाम हो गया। इनकी अलौकिक रीति है कि भीतर अलौकिक प्रेम विराजमान है, परंतु अपने प्रेम को छिपा करके रखना चाहते हैं, कहीं प्रकट नहीं करना चाहते हैं। परंतु श्री नित्यानंद प्रभु ने इनके प्रेम को बाहर प्रकट करा दिया, और ये ऊपर से दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे भीतर प्रेम नहीं है, ये छिपाना चाह रहे हैं गोपन प्रवृत्ति के लिए। परंतु श्री महाप्रभु ने कहा कि नहीं, तुम्हारा वास्तविक प्रेम जो है वो भीतर का प्रेम, अंतश्चिंत देह में जो प्रेम है वो सही है, और उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, ये जगत को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो अलौकिक प्रेम, इनमें अलौकिक प्रेम जो है वो अलौकिक प्रेम विराजमान है, उसको जगत जाने। अब सूर्यदास सरखेल, ये सूर्यदास सरखेल ये श्री नित्यानंद प्रभु के ससुर हैं। श्री सूर्यदास जी की दोनों कन्याएं, जाह्नवा माँ और श्री गंगा माँ, इन दोनों के साथ में श्रीमद महाप्रभु का विवाह किया। दोनों कन्याओं का श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में, नित्यानंद प्रभु के साथ में दोनों का विवाह हुआ। तो सूर्यदास सरखेल इनने अपनी दोनों कन्याओं का विवाह श्री महाप्रभु के साथ में किया है। तार भाई कृष्णदास, इनके भाई कृष्णदास हैं, और दोनों प्रेम के भंडार हैं। नित्यानंद में दृढ़ विश्वास इनका विराजमान है, और श्री नित्यानंद में दृढ़ विश्वास प्रेम का निरूपण करते हुए विराजमान है। गौरीदास पंडित या प्रेमोदंड भक्ति, श्री नित्यानंद प्रकरण में ही गौरीदास पंडित ये विराजमान है, और गौरीदास पंडित इनमें उद्दंड प्रेम, महाभारी प्रेम इनमें विराजमान है, और प्रेम दान करने की शक्ति श्री गौरीदास पंडित में विराजमान है। महाप्रभु के अवतार काल में कुछ स्वरूप थे जो महाप्रभु के अवतार काल में सामने प्रकट हो गए। माने महाप्रभु के अवतार काल में भी कुछ जगह श्री महाप्रभु ने अपने स्वरूपों की स्थापना की, और उनमें एक स्वरूप श्री गौरीदास पंडित को भी बना करके दिया। महाप्रभु जब इनसे मिलने के लिए आए, पहले तो मिलने के लिए आए, तो गीता की एक पोथी महाप्रभु के अपने हाथ की लिखी हुई, वो अभी विद्यमान है श्री गौरीदास पंडित के यहाँ पर, और एक चप्पू, नाव जिस पर बैठ करके आए थे और जिसको चला रहे थे वो चप्पू, और ये दो वस्तुएं लेकर के आए। महाप्रभु जब इनसे मिल करके वापस जान लगे तो इन्होंने पकड़ लिया, बोले मैं जाने नहीं दूंगा तुमको,
अब तो मेरे पास में रहना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो महाप्रभु ने उस समय इनको श्री विग्रह कहीं प्रकट करवा करके और इनको दिए और कहा ये मेरा ही स्वरूप है। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा तुमको, ये तो मूर्ति है और मैं तो चैतन्य तुमको पकड़ करके रखूंगा, मूर्ति को नहीं पकड़ के रखूंगा, तुम्हारी जगह मूर्ति को थोड़ी पकड़ूंगा मैं। बोले अच्छी बात है। तो जब पकड़ लिया, महाप्रभु को पकड़ लिया तो मूर्ति चलने लगी। बोले अरे ये तो मूर्ति, ये तो जा रहे हैं महाप्रभु, तो इन्होंने महाप्रभु को छोड़ा, मूर्ति को पकड़ा, तो मूर्ति को पकड़ा तो फिर महाप्रभु जाने लगे। ऐसे कई बार ये नाटक हुआ, कभी मूर्ति को पकड़े तो महाप्रभु चलने लगे, महाप्रभु को पकड़े तो मूर्ति चलने लगे। ऐसे अनेक अनेक लीला ये कर रहे हैं। अंत में कहा इस मूर्ति को मूर्ति में समझना, मैं ही हूं, मैं यही हूं। ऐसा कहकर के श्री महाप्रभु ने साक्षात दिखाया कि प्रतिमा प्रतिमा नहीं है, वह स्वरूप ही है। फिर उस शिव ग्रह को लेकर के विराजमान हुए, परंतु उसको जाने नहीं गए। और अभी भी वहां की रीति ऐसी है कि एक क्षण के लिए दर्शन कराती है, फिर मेन गेट बंद कर देते हैं, द्वार बंद कर देते हैं, कहीं चले नहीं जाए। तो मुख्य द्वार जो मुख्य द्वार बंद रहता है, थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा आता है, थोड़ी थोड़ी देर में दर्शन खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर दर्शन खोलते हैं, फिर बंद करते हैं, दर्शन खोले नहीं रहते वहां पर। ऐसी ये रीति विराजमान। तो गौरीदास पंडित की अपूर्व रीति। और श्री महाप्रभु ने जैसे गौरीदास पंडित उनको कभी स्वरूप बना करके दिए, ऐसे श्री विष्णुप्रिया जी उनको कहीं स्वरूप बना करके दिए। श्री वृंदावन में आए तब भी एक स्वरूप वृंदावन में जो यहाँ पर विराजमान है, तो बनखंडी पे, हाँ हमने बनखंडी पे जो विराजमान है, हाँ बनखंडी में बिल्कुल तराई पे, बनखंडी के तराई के ऊपर ही विराजमान है, पौने पे, गोपीश्वर के बिल्कुल सामने वाली इधर तक लोई है। तो वो तो ये कई स्वरूप जो हैं महाप्रभु के, हाँ 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 पीसवा किसी भी स्वरूप। तो ये कई स्वरूप महाप्रभु के समय में, महाप्रभु के अवतार काल में भी कुछ स्वरूप प्रकट करके दिए गए और वो स्वरूप पूजित रहे। तो महाप्रभु के शिव ग्रह की पूजन ये महाप्रभु के अवतार काल में भी प्रारंभ हो चुका था। तो गौरीदास पंडित या प्रेमोदंड भक्ति और महाप्रभु के जो स्मृति शेष हैं वे तो कई जगह विराजमान है। पादुका, उनका कमंडल, ये तो गंभीरा वगैरह में कई जगह विराजमान है। पटका श्री राधारमण मंदिर में महाप्रभु का पट्टा, तो महाप्रभु के प्रयोग की जो वस्तुएं हैं वे तो कई जगह विराजमान। तो गौरीदास पंडित या प्रेमोदंड भक्ति, गौरीदास पंडित की प्रेमोदंड भक्ति है। कृष्ण प्रेम दीते नीते धरे महाशक्ति, ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने में इनमें महाशक्ति विराजमान है। कृष्ण प्रेम को ग्रहण करने में ये बड़े कुशल हैं और प्रदान करने में भी, दूसरों को प्रदान करने में इनमें महाशक्ति विराजमान है। नित्यानंदे समर्पित जात कुल पाति, श्री चैतन्य नित्यानंद करे प्रणिपाति। इन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु को अपनी जाति कुल पंक्ति सब कुछ समर्पित कर दी। एक बार स्थानीय जो लोग थे उन्होंने विरोध किया कि ये नित्यानंद किसी अवधूत के साथ में रहे हैं, इनको पंक्ति में बैठा करके भोजन नहीं करें। पहले इस बात का बड़ा विचार रहा, तो पंक्ति में, पर श्री गौरीदास पंडित उन्होंने कहा कि नहीं, कोई मेरे साथ में भोजन करो या मत करो, मैं नित्यानंद प्रभु को अपने साथ में बैठा करके और इनको भोजन कराऊंगा। तो श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में जो जब
अज्ञानी लोगों ने नित्यानंद प्रभु के साथ में कि ये अवधूत होकर के जाने कहाँ कहाँ घूमे हैं, कौन कौन के साथ में घूमे हैं, इनको हम बिना अपने साथ में पंक्ति में विराजमान नहीं करेंगे। तब श्री गौरीदास पंडित उन्होंने विरोध किया और गौरीदास पंडित ने उनको अपने साथ में बैठा करके, पंक्ति में बैठा करके और उनको समादर दिया और कहा कि मुझे निकालना हो तो निकाल दो। किसी की हिम्मत कैसे हुई, हो नहीं सकती। तो नित्यानंद प्रभु उनको पंक्ति भोजन का सम्मान जिन्होंने प्रदान किया और फिर सूर्यदास जी जो हैं उनकी दोनों कन्याएं, उनका इनके साथ में विवाह हुआ है। नित्यानंद प्रिय आते पंडित पुरंदर, श्री पुरंदर पंडित ये नित्यानंद शाखा में परम परम प्रिय होकर के विराजमान हैं। प्रेमांडव मध्य फिरे ये छह मंदर, ये प्रेम समुद्र में उसी प्रकार नाचते हैं जैसे कि मंदराचल समुद्र मंथन के समय नाचा। ये पंडित पुरंदर जी का चरित्र, ये अद्भुत। तो सूर्यदास और श्री गौरीदास ये दोनों भाई हैं और इन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु इनका परम परम स्नेह किया और श्री सूर्यदास जी की दोनों कन्याएं वे श्री नित्यानंद प्रभु को विवाह, परम भागवत होकर के विराजमान, परम बंदनी। परमेश्वर दास नित्यानंदे के शरण। अब श्री परमेश्वर दास जी ये नित्यानंद प्रभु के एकमात्र शरण हैं जिनके कृष्ण भक्ति पाए तारे ये करे स्मरण, जो उनका स्मरण करे उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। फिर जगदीश पंडित जगत को पवित्र करने वाले हैं। जैसे वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं, कृष्ण प्रेमामृत वर्षे येन वर्षा घन, जैसे वर्षा के बादल, वर्षा के घन बादल प्रेम वर्षा करते हैं, ऐसे प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। नित्यानंद प्रियवृत्त पंडित धनंजय, श्री धनंजय पंडित नित्यानंद प्रभु के अत्यंत अत्यंत प्यारे हैं, अत्यंत विरक्त, सदा कृष्ण प्रेम में, ये परम विरक्त हैं, कृष्ण प्रेम में डूबे रहते हैं। धनंजय मिश्र। महेश पंडित ब्रज में उदार गोपाल होकर के ही विराजमान है और ये जैसे ब्रजवासी नृत्य करते हैं ऐसे ढक्का वाद्य नृत्य करे प्रेम में मातो यार, ये नगाड़े के ऊपर ये नृत्य करते हैं। नगाड़ा बजता है, उसके साथ में ब्रजवासियों के लोक नृत्य को ही प्रस्तुत करते हैं। नवद्वीप के पुरुषोत्तम पंडित महाशय, कितने सुंदर नाम, सबके नाम लिए हैं, इनके अलग अलग चरित्र भी होंगे, जितने प्रकट हैं उतने प्रकट हैं, अपनी कुछ जानकारी नहीं होती। तो नवद्वीप में पुरुषोत्तम पंडित महाशय, नवद्वीप में पुरुषोत्तम पंडित ये परम उदार है महाशय। नित्यानंद का नाम लेने से ही इनको प्रेम का उन्माद हो जाए, ऐसी पूरी एक सूची है। बलराम दास ये कृष्ण प्रेम रस के आस्वादी हैं, नित्यानंद का नाम लेते ही श्री बलराम दास जी ये उन्माद को प्राप्त कर लें। फिर महाभागवत यदुनाथ कविचंद्र, यदुनाथ कविचंद्र ये महाभागवत हैं जिनके हृदय में श्री नित्यानंद सर्वदा नृत्य करते हैं। बाहे जन्म या कृष्णदास द्विजबर नित्यानंद हो परम किंकर। इसके बाद में श्री कृष्णदास ये महाब्राह्मण होकर के, ये परम श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर के विराजमान है। तो ब्राह्मण कृष्णदास ये विराजमान है जिनका जन्म बाड़गांव में हुआ। तो बाड़े जन्म या बाड़गांव के निवासी हैं कृष्णदास और नित्यानंद दास के परम किंकर हैं। फिर एक दूसरे कृष्णदास है, उनका नाम है काला कृष्णदास। इनको महाप्रभु अपने साथ में ले गए थे दक्षिण यात्रा में, फिर बीच में ही इनको लौटा दिया। उनके चरित्र का कल वर्णन कराए थे। तो काला कृष्णदास बड़े वैष्णव प्रधान, ये बड़े वैष्णवों में प्रधान हैं, महाप्रभु के साथ में गए थे।
नित्यानंद चंद्र बिनु नहीं जाने आन, ये नित्यानंद चंद्र के बिना और कोई को नहीं जाने। नित्यानंद में अत्यंत आसक्ति थी, इसलिए महाप्रभु के ने फिर इनको लौटा दी। ये मुख्य भाव जो है वो यही है कि इनकी अरुचि के साथ में जा रहे थे, इसलिए महाप्रभु ने इनको लौटा दिया, नित्यानंद प्रभु के पास में ही रख दिया। श्री सदाशिव कविराज बड़े महाशय, सदाशिव कविराज ये भी बड़े उदार होकर के विराजमान। पुरुषोत्तम दास तनय, पुरुषोत्तम दास उनके ही पुत्र हैं। आगे में श्री नित्यानंद चरणों में निमग्न रहे और श्री बाल्य लीला उनका ये गायन कर रहे हैं, और श्री कृष्ण की जो बाल्य लीला है उनका गायन और उनका अभिनय ये करते हुए विराजमान होते हैं। तार पुत्र महाशय श्री कानू ठाकुर, कानू ठाकुर इनके ही पुत्र हैं। यहा देह रहे कृष्ण प्रेमामृत पूर्ण, जिनका देह कृष्ण प्रेमामृत से सदा भरा हुआ रहता है। महाभागवत श्रेष्ठ दत्तो उद्धरण, अब विशेष रूप से श्री उद्धरण दत्त जी, इनका विशेष रूप से उद्धरण दत्त श्रीमद महाप्रभु के, श्री नित्यानंद प्रभु के विशेष प्रिय पारिवारिक सेवक रहे, और सदा श्री उद्धरण दत्त के द्वारा ही श्री नित्यानंद चरित्र को विशेष रूप से प्रकट किया गया। मुख्य सेवकों में श्री उद्धरण दत्त। ईशान नागर ने मुख्य रूप से श्री अद्वैताचार्य के चरित्र को प्रकट किया। अद्वैत प्रकाश उनके ग्रंथ का नाम है, अद्वैत प्रकाश। ईशान नागर ने जो डायरी लिखी और फिर बाद में उस अद्वैताचार्य के पूरे ग्रंथ को ईशान नागर जी कृपा करके प्रकट किया। ये श्री अद्वैताचार्य के प्रमुख घर के सेवक थे, घरेलू सेवक। और श्री उद्धरण मिश्र ये श्री महाप्रभु के विशेष नहीं, श्री नित्यानंद प्रभु के विशेष रूप से परम प्रिय शिष्य होकर के विराजमान है। तो महाभागवत श्रेष्ठ, ये महाभागवतों में श्रेष्ठ होकर के विराजमान है उद्धरण दत्त। सर्वभावे से भी नित्यानंद चरण, जो सब प्रकार से आजीवन श्री नित्यानंद के चरणों की सेवा करते हुए विराजमान रहे। श्री नित्यानंद प्रभु के अंग सेवकों में भी श्री उद्धरण दत्त रहे विशेष। आचार्य वैष्णवानंद भक्ति अधिकारी, फिर आचार्य वैष्णवानंद ये भक्ति के अधिकारी हैं। इनका पहले नाम रघुनाथपुरी था, फिर बाद में वैष्णवानंद होकर के इनका नाम हुआ। विष्णुदास, नंदन, गंगादास ये तीन भाई हैं। पूर्व यार घरे चला नित्यानंद गोसाई। श्री नित्यानंद गोसाई वृंदावन से जब आए उस समय इन तीनों के घर पे ही कुछ समय रहे। नवद्वीप में आकर के सबसे पहले इनके घर में ही रहे। फिर नंदन आचार्य जो है वो नंदन आचार्य के यहाँ पर विशेष रूप से रहे। तो इनमें ही विष्णुदास, नंदन और गंगादास ये तीन भाई हैं। इनमें श्री नंदन आचार्य उनके घर में ही छिपे थे और वहीं श्री महाप्रभु ने जाकर के नंदन आचार्य के यहाँ पर श्री नित्यानंद प्रभु को पाया। नित्यानंद भृत्य परमानंद उपाध्याय श्री जीव पंडित नित्यानंद गुरुदास। श्री परमानंद उपाध्याय नित्यानंद जी के, नित्यानंद प्रभु के सेवक हैं। जीव पंडित ये श्री नित्यानंद प्रभु के ही गुण का गायन करने वाले। परमानंद गुप्त कृष्ण भक्त महामती पूर्व यार घरे नित्यानंद बसती। श्री परमानंद गुप्त ये परम बुद्धिमान हैं, कृष्ण भक्त हैं, और श्री नित्यानंद प्रभु ने इनके घर में भी एक बार निवास किया। अवधूत है नित्यानंद प्रभु, उनका क्या क्या कहना, कभी यहाँ कभी वहां हो। तो अवधूत शिरोमणि नारायण कृष्णदास ये
नारायण कृष्णदास आर मनोहर, परम पावन, सारे नाम हैं। देवानंद चार भाई निताय किंकर। तो श्री नारायण, श्री कृष्णदास, श्री मनोहर और देवानंद, ये चार श्री नित्यानंद प्रभु के ही किंकर होकर के विराजमान हैं। बिहारी कृष्णदास, नित्यानंद प्रभु प्राण। बिहारी कृष्णदास ये है, कृष्णदास बिहारी, ये महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इनके प्राण के समान हैं। नित्यानंद पद बिनु नहीं जाने आन, नित्यानंद के बिना और कोई नहीं जानते हैं। इसी तरह से नकड़ी मुकुंद, सूर्य माधव श्रीधर, अब सब नाम है महाप्रभु के हैं, नित्यानंद प्रभु के सेवकों के। श्री रामानंद बसु, जगन्नाथ महीधर, श्रीमंत गोकुलदास, हरिहरानंद वृष्णाई और हजारा कृष्णानंद सुलोचन, ये सब विराजमान है। कंसारी से श्री राम सेन, रामचंद्र कविराज, गोविंद श्रीरंग, मुकुंद, तो गोविंद श्रीरंग मुकुंद ये तीन कविराज हैं, माने वैद्य हैं, वैद्य जाति है, मन वैद्य कार्य है। पीतांबर माधवाचार्य, दास दामोदर, शंकर मुकुंद, ज्ञानदास, नर्तक गोपाल रामचंद्र गौरांग दास, फिर नर्तक गोपाल रामचंद्र गौरांग दास, श्री नृसिंह चैतन्य दास, मीन केतन रामदास। मीन केतन रामदास, इनकी विशेषता, कहीं किसी को मूर्ति को प्रणाम करे तो मूर्ति फट जाए। वृंदावन दास, नारायणी नंदन जय जय जय। विशेष रूप से श्री वृंदावन दास जो नारायणी जी उनके पुत्र हैं। नारायणी जो बालिका महाप्रभु की उच्छिष्ट पात्र जिनको कहा गया, महाप्रभु ने अपना भोजन का पात्र जिनको दे दिया, छोटी सी बालिका, और कृपा की, और उनका रोदन बंद हो गया, नहीं तो रोदन बंद नहीं हो रहा था। चैतन्य मंगल ये हो कौड़ेला रचना, जिन्होंने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की। ये चैतन्य मंगल चैतन्य भागवती है, उसका एक दूसरा नाम चैतन्य मंगल है। भागवत कृष्ण लीला वर्णनी या वेद व्यास, चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास। जैसे श्रीमद् भागवत उसमें कृष्ण लीला का वर्णन करने वाले वेद व्यास हैं, ऐसे चैतन्य लीला के व्यास श्री वृंदावन दास है। वृंदावन दास जी ही चैतन्य लीला के व्यास है। सर्व शाखा श्रेष्ठ वीरभद्र गोसाई, इनमें श्री वीरभद्र गोस्वामी वे ही सब शाखाओं में श्रेष्ठ होकर के विराजमान। उनकी अनंत अनंत शाखाएं हैं, उन शाखाओं का कोई अंत नहीं है। श्री वीरचंद्र गोसाई की अनेक अनेक शाखाएं नहीं है। अनंत नित्यानंद गण के कर गण, श्री नित्यानंद के अनंत गण हैं, उनकी कहाँ विनती की जाए। आत्म पवित्रता हेतु लिखित कथो जन, अपने आप को पवित्र करने के लिए इनमें कुछ के नाम लिख लिए, अन्यों के नाम कहां तक, जो मेरे हृदय में है, मेरे हृदय को पवित्र कर रहे हैं। यही सर्व शाखा पूर्ण पक्व प्रेम फल। ये जितनी भी शाखाएं हैं वे सब शाखाएं पूर्ण पके हुए प्रेम के फल से युक्त हैं। यार देखे तारे दिया भाषाई सबने, और इस प्रेम को इन भक्तगणों ने कृष्ण प्रेम रूपी फल को जो सामने आया उसको दे दिया और उसको प्रेम में डुबो दिया। ये परम ऐसा उदार महाप्रभु के परकर के समान, नित्यानंद प्रभु के परकर के समान कोई उदार नहीं है। अनर्गल प्रेम सभा चेष्टा अनर्गल, इन लोगों ने जो प्रेम प्रदान किया वो अनर्गल, अर्गला कहते हैं बेड़ा, रोक, मर्यादा,
और अनर्गल का मतलब है जिसमें अर्गला नहीं है, जिसमें बेड़ा नहीं लगाया गया है, सांकड़ नहीं लगाई गई है, बेड़ा नहीं लगाया गया है। तो अनर्गल प्रेम माने निस्सीम प्रेम, कितना बढ़ेगा उसकी कोई सीमा नहीं है। और सभा चेष्टा अनर्गल, इन सब की चेष्टा भी अनर्गल होकर के विराजमान है। प्रेम दीते कृष्ण दीते धरे महाबल, ये प्रेम प्रदान करके कृष्ण प्रदान करने में भी महाबलशाली होकर के ये विराजमान है। संक्षेप कहे यही नित्यानंद गण, संक्षेप में श्री नित्यानंद गण इनका निरूपण किया। श्रीमद महाप्रभु के, श्री नित्यानंद प्रभु के साक्षात पुत्र श्री वीरभद्र गोसाई जी हुए, फिर श्री रामदास गदाधर दास ये विशेष रूप से हुए, जिनको महाप्रभु ने नित्यानंद के साथ में गौड़ देश से के लिए वापस भेजा। महाप्रभु जब लौट करके आए, नित्यानंद प्रभु लौट करके आए, तो नित्यानंद प्रभु के साथ में रामदास और गदाधर दास ये दोनों भी आए। श्री वासुदेव विशेष रूप से कीर्तनिया हैं, ये गायन कर रहे हैं। श्री मुरारी चैतन्य, उनकी विशेषता ये कि वे सांप के साथ में खेले और सिंह के भी चाटा मार दें, मुरारी चैतन्य। श्री गौरीदास पंडित, उनका कहना ही क्या, जहां पर इनके छोटे भाई, उनकी कन्या, उनको श्री महाप्रभु ने ब्याया और श्री महाप्रभु इनके साथ में पधारे और अपनी श्री विग्रह श्री गौरीदास जी को प्रदान किया। और श्री रामदास मीन केतन अभिराम, ये 16 साल की काठ की बंशी, उसको भी बजा दे, ये इनकी अद्भुतता। श्री गदाधर दास, उनने नृत्य दान लीला का नृत्य किया, श्री नित्यानंद प्रभु ने दान लीला का नृत्य किया। काला कृष्णदास, जिनका श्री नित्यानंद प्रभु में इतना प्रेम है कि इनको भेजा तो गया महाप्रभु के साथ में, परंतु चित्त लगा हुआ था इनका नित्यानंद प्रभु में, और श्री महाप्रभु ने इनको फिर बीच में ही लौटा दिया। ये इनको लौटा दिया है। श्री वल्लभाचार्य गोसाई जी, विठलनाथ जी, उनके एक शिष्य हैं, वो श्रीनाथ जी में अत्यंत, और श्री विठलनाथ जी को एक बार जाना पड़ा गुजरात, शिष्यगण जो है भक्ति के प्रचार के लिए। तो उस समय श्री छीत स्वामी जी